हाँ भी सजनों, पंच परमेश्वर का आदेश, करुण रस और वो भी मेरा मनपसंद। आपने बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर गाथाएं सुन रहे हैं। इसी बीच आज राजा हरिश्चंद्र की एक सुंदर गाथा आप सुनने जा रहे हैं। हेलो, बात उस समय की है कि आज मुनि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंच जाते हैं। कहा राजन, मैंने एक सपन देखा और इस सपने में ये देखा कि आपने सारा राजपाट धनमाल मुझे दे दिया। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी समझ गए कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। सारा राजपाट धनमाल मुनि विश्वामित्र को दे देते हैं। फिर कहा कि राजन, मैंने इसमें 60 भर और देखा सोना। तभी राजा हरिश्चंद्र कहते कि अपने मंत्रियों से राजकोष से लेकर आओ। कहा कि आपने सारा धनमाल मुझे दे दिया, अब आपके पास देने को कुछ भी नहीं है, ये सारा माल मेरा है। तभी राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और पुत्र रोहित तीनों काशी के बाजार में जाकर आवाज लगाते हैं। और क्या होता है, काशी के बाजार में पहुंच गए हैं राजा जी। आवाज लगाए, ए हमें खरीदो। राजा हरिश्चंद्र कोई कालू नाम के मैतर डूमर खरीदते हैं। इधर रानी तारा पुत्र रोहित एक ब्राह्मण के घर मैया अपना कार्यभार संभालती और पुत्र रोहित नित्य अपने स्वामी के लिए पूजा के लिए पुष्प लेने जाते हैं और लाते हैं। आज भी गए और आज काले नाग तक्षक ने उन्हें डस लिया। इधर मुंह से झाग निकलते देखा और दरबार में जाकर आवाज लगाते कि किसी का पुत्र बाग में गया था, उसे काले नाग ने डस लिया। मैया रोते रोते बिलखते बिलखते पहुंचती है और अपने पुत्र रोहित को अपने गले से लगाकर सीने से लगाकर बिलखती और क्या कहती है, ओ ओ मेरे रोहित प्यारे, ओ राज दुलारे, ललन कहा सो
ए ललन का रे आत्मा से पूछो उसकी आत्मा पर क्या बीत रही होगी। जब हम आप इस गाथा को सुनते हैं तब अपना हृदय ऐसा कांप जाता है। वो दृश्य जब माता की गोद में अपना मृत पुत्र का शरीर होगा, वो अपनी आत्मा पर क्या बीत रही होगी। क्या कहा, अरे नैना ये नैना तो खोल मेरे जैया, तेरी मैया जगा तो नैना खोल दो, मुख से बोल दो। आज एक मैया अपने लाल को बार बार आवाज लगाकर पुकार रही है। क्या कह रही है, तेरी मैया बेटा रसता देखे 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 अब नैन तो खोलो, तेरी माँ की ममता तड़प रही है। क्या कहा, मैं कैसे जीऊंगी और राज दुलारे, ओ दुलारे दो बोल तो बोलो प्यारे, दो बोल तो बोलो प्यारे, रसता देखे ओ देखे अब नैन तो खोलो प्यारे, अब नैन तो खोलो प्यारे,
ममता तड़प रही मैया तेरी बिलख रही है माँ की ममता मुनि विश्वामित्र फिर आ जाते, कहा कि बावली इस मृत शरीर को लेकर कब तक रोएगी, जा शमशान में ले जा और इसका अंतिम संस्कार कर। आज इतिहास में पहली बार एक माँ अपने पुत्र को अपने तन की साड़ी फाड़कर कफन के रूप में उसे उड़ाकर और अंतिम विदाई देती हुई मां जा रही और क्या कह रही है, मेरे माता की विदाई लेता जा, एरे नारे माता की विदाई लेता जा, जा तुझे स्वर्ग का द्वार मिले, माता की विदाई लेता जा, जा तुझे स्वर्ग का द्वार मिले, मैंने दूध से तुझको मुक्त किया। आज मैया अपने लाल शारदा मंडल सोनतलाई मंच के समीप बजाएं को बार बार अंतिम विदाई देती है, कहा और मैंने दूध से तुझको मुक्त किया, मैंने दूध से तुझको मुक्त किया, जा तुझे स्वर्ग का द्वार मिले, माता की विदाई लेता जा, जा तुझे स्वर्ग का द्वार मिले, माता की विदाई लेता जा, जा तुझे स्वर्ग का द्वार मिले। कहा मेरे लाल मैं किसको सुनाऊंगी लारी, ए मेरे लाल मैं किसको सुनाऊंगी लारी, मेरी कोख जले ज्वाला की तरह, मैं किसको सुनाऊंगी लारी, मेरी कोख जले ज्वाला की तरह, मैं किसको सुनाऊंगी लारी, मेरी कोख जले ज्वाला की तरह। ए छाती छाती पीटे किस्मत ठोके, ए छाती पीटे किस्मत ठोके। आज समय कम गाथा लंबी, जब शमशान में पहुंच जाती है उस शमशान के पहरेदार रखवाले बगैर कर दिए किसी का अंतिम संस्कार वहां होता नहीं, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र कर लेने को तैयार है। ये भली भांति जानते कि ये मृत शरीर मेरा पुत्र है और ये मेरी पत्नी है,
राजा हरिश्चंद्र से बार बार तारावती कह रही है, कहा है स्वामी ये आपका पुत्र है। कहा कि मैं ना यहाँ किसी का पिता हूँ, ना मैं यहाँ पर किसी का पति हूँ, मैं अपने स्वामी का सेवक हूँ। उनकी सेवा, उनके कर्तव्य का पालन करना मेरा काम है। आप कर दिए बगैर यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। क्या कहना है? और लाश बेटे की पड़ी और तुम ए स्वामी कर चुकाने की बात करते हो। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। क्या कहा? और लाश बेटे की पड़ी और तुम कर चुकाने की बात करते हो। कर चुकाने की बात करते हो। लाश बेटे की बड़ी और तुम कर चुकाने की बात करते हो। जब इतनी बात होने लगी तभी रानी तारा और हरिश्चंद्र के बीच में बातों ही बातों में झड़प होने लगी। इतनी बात जब देखी तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आ जाते हैं। कहा कि बस अब हमसे आपकी परीक्षा ली नहीं जा रही है, मंगो क्या वरदान मांगना है। पुत्र रोहित जीवित हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र सिर्फ एक वरदान मांगते हैं। कहा कि हे मेरे नाथ, जैसी परीक्षा आपने मेरी ली ऐसी संसार में किसी मानव की मत ले लेना, नहीं तो ईश्वर के नाम से मानव का विश्वास उठ जाएगा।